एक से दो साहब नजर आते हैं, इस बात पर क्यों नहीं दिल दुखता है? बुजुर्गों का दिल क्यों नहीं दुखता है? नौजवानों का दिल क्यों नहीं दुखता है? मोहल्ले के अमीरों, रईसों, चौधरियों का दिल क्यों नहीं दुखता है? या मोहल्ले के उलमाओं? सबसे बड़ी हकायत है क्योंकि सबसे बड़ी मुकद्दस किताब यहाँ पर मौजूद है, जिसकी रोशनी में आप घरेलू मसाइल हल कर सकते हैं, समाजी मसाइल हल कर सकते हैं, इक़्तिसादी मसाइल हल कर सकते हैं और सियासी मसाइल भी हल कर सकते हैं। जुल्म तो जुल्म है, चाहे गरीब पर जुल्म किया जाए, चाहे अमीर पर जुल्म किया जाए, चाहे मुदर्रिस पर जुल्म किया जाए, चाहे इमाम पर जुल्म किया जाए, जब तक हमारा अखलाक सही नहीं होगा, हमारी बात सही नहीं होगी, हमारा किरदार सही नहीं, नफरत की दीवार को तोड़ने की कोशिश करो, नफरत की दीवार कायल करने की कोशिश मत करो। जो लोगों को शेर से डर नहीं है, हाथी से और किसी भी और खौफनाक जानवर से डर नहीं है, जितना डर आज के लोगों को इंसान से है। क्यों? क्योंकि इंसान वहशी बन गया है, दरिंदा सिफत इंसान बन गया है, हैवानियत आ गई है, दरिंदगी आ गई है। एक भाई अपने भाई को जिंदा जो है जलाना चाहता है और उसके घर को जलाना चाहता है और उसके माल को, उसकी दौलत को, उसकी इज्जत को बर्बाद करना चाहता है, जबकि मुसलमानों की ये शान नहीं है। मोहब्बत कैसे आएगी? आप पर फर्ज था अपने भाई के माल की हिफाजत करना, आप पर फर्ज था अपने भाई की जान की हिफाजत करना, आप पर फर्ज। सबसे बड़ी हकायत मस्जिद है क्योंकि सबसे बड़ी मुकद्दस किताब यहाँ पर मौजूद है, जिसकी रोशनी में आप घरेलू मसाइल हल कर सकते हैं, समाजी मसाइल हल कर सकते हैं, इक़्तिसादी मसाइल हल कर सकते हैं और सियासी मसाइल भी हल कर सकते हैं। दो साहब नजर आते हैं, इस बात पर क्यों नहीं दिल दुखता है? बुजुर्गों का दिल क्यों नहीं दुखता है? नौजवानों का दिल क्यों नहीं दुखता है? मोहल्ले के अमीरों, रईसों, चौधरियों का दिल क्यों नहीं दुखता है? या मोहल्ले के उलमाओं का, मौलवियों का दिल, उलमा का, मौलवियों का दिल क्यों नहीं दुखता है? को बेचैनी होनी चाहिए। आज आपने 2 मस्जिद बनाई है, आप चाहेंगे नमाजियों की तादाद बढ़ रही है या जुमे के दिन नमाजियों की तादाद में इजाफा हो रहा है, चलो तीसरी मस्जिद भी बना ले। रब्बे काबा की कसम है, अगर आपने 3 क्या 4 6 50 मसाजिद भी बना लेंगे, फिर भी मोहल्ला आपका या किसी का, मुआशरा आपका या किसी का, या किसी भी समाज में रहने वाले लोग कामयाब नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। मस्जिद बना लेना कोई कमाल की बात नहीं है। मस्जिद तो मुनाफिकों ने भी बनाई थी, जिसका नाम मस्जिद दरार रखा गया। एक मकसद ये भी था कि मुसलमानों में तफरीक डाल दिया जाए, मुसलमानों में फूट डाल दिया जाए, ये मकसद था। तो किसी भी माशरे को अच्छा बनाने के लिए या दीनी प्रोग्राम करने के लिए आपके अंदर इखलास होना चाहिए। इखलास का फुकदान होगा, कभी भी आपका माशरा तरक्की नहीं कर सकता है, या आपकी नस्ल तरक्की नहीं कर सकती है, या आप मस्जिदों में नहीं जा सकते हैं, आप मस्जिदों से बाहर हमेशा रहेंगे। आप क्या सोच रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? वक्त नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको और मुख्तसर लफ्जों में बता रहा हूं कि आपका अखलाक, आपका किरदार, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए।
पाएंगे और आप लोगों के करीब जाएंगे। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हवलिक। ए नबी, अगर आप भी सख्त मिजाज वाले होते, आप भी लोगों की तरह से, आपका दिल अगर नर्म नहीं होता, आप नर्म मिजाज ना होते, तो ये लोग आपके करीब नहीं आते। आज अच्छे लोग ये सोचते हैं कि मेरा मकान गांव में बन गया है, काश के मेरा मकान किसी जंगल में होता, जानवरों के बीच में होता। आज लोगों को शेर से डर नहीं है, हाथी से और किसी भी और खौफनाक जानवर से डर नहीं है, जितना डर आज के लोगों को इंसान से है। क्यों? क्योंकि इंसान वहशी बन गया है, दरिंदा सिफत इंसान बन गया है, हैवानियत आ गई है, दरिंदगी आ गई है। एक भाई अपने भाई को जिंदा जो है चबाना चाहता है और उसके घर को जलाना चाहता है और उसके माल को, उसकी दौलत को, उसकी इज्जत को बर्बाद करना चाहता है, जबकि मुसलमानों की ये शान नहीं है। मोहब्बत कैसे आएगी? आप पर फर्ज था अपने भाई के माल की हिफाजत करना, आप पर फर्ज था अपने भाई की जान की हिफाजत करना, आप पर फर्ज था अपने भाई की बीवी की इज्जत की हिफाजत करना, आप पर फर्ज था अपने पड़ोसी की इज्जत की हिफाजत करना, और उन पर किसी तरह से किसी तरह का दाग धब्बा ना आए, ये आपकी सोच होनी चाहिए थी। लेकिन आपकी सोच क्या हो गई है कि मेरा भाई कब बर्बाद हो जाए, मेरे भाई की इज्जत कब लुट जाए, ये सोच आ गई है मेरे भाइयों। माशरा कैसे जो है इस्लाम की तरफ आएगा मेरे भाइयों, यकीन हमारा माशरा फसाद की तरफ जाएगा, फसाद की तरफ, बर्बादी की तरफ जाएगा। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं और आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए इस बात को कि किसी भी गांव और किसी भी समाज के दो तबका के लोग जब तक सही नहीं होंगे, मुआशरा कभी सही नहीं हो सकता है, लोग कभी भी आपके करीब नहीं आ सकते हैं। नंबर एक उलमा का तबका, नंबर दो अमीरों, रईसों, चौधरियों का तबका, जो लोग कहते हैं अपने आप को मेरी बात चलनी चाहिए, मेरी हुकूमत चलनी चाहिए, मेरी बात कटनी नहीं चाहिए, मेरी नाक है, मेरा नाक जो है कटे नहीं, इस तरह की सोच रखने वाले लोग जब तक मुस्लिम नहीं बनेंगे, इन्नमल मोमिनून इख्वा फस्लहू बैन अखवैकुम, झगड़ा कहां नहीं होता, लफड़ा कहां नहीं होता, बिगाड़ कहां नहीं बनाया जाता है, लेकिन फस्लहू बैन अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह पैदा करने की कोशिश करो, मुस्लिम बनो, मुफ्सिद मत बनो। अल्लाह मुफ्सिदों को कभी पसंद नहीं करता है, मुआशरा बिगाड़ने वालों को कभी नहीं पसंद करता है। मेरे भाइयों याद रखो, आपके लिए जरूरी है, अगर आप चाहते हो हमारे मुआशरे के लोग इकट्ठा हो, तो आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है कि एक दूसरे से सलाम करते रहे। कितने लोगों से हम सलाम करते हैं? उतने लोगों से हम सलाम करते हैं जिनसे हमारी गहरी दोस्ती होती है, जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है, जिनके साथ हमारा मफाद वाबस्ता है, मफाद जुड़ा हुआ है, ऐसे ही लोगों के करीब होते हैं। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मेरे भाइयों, यकीन जानिए और मानिए इस बात को कि जब तक हमारा अखलाक सही नहीं होगा, हमारी बात सही नहीं होगी, हमारा किरदार सही नहीं होगा, जब तक हम सच नहीं बोलेंगे, जब तक हम धोखाबाजी से जब तक नहीं बचेंगे, जब तक हम रास्तबाजी को नहीं अपनाएंगे, उस वक्त तक लोग हमारे करीब नहीं आएंगे। आप सोचते हैं कि बस 2-4 घंटे के लिए प्रोग्राम कर लें और मुआशरे की इस्लाह हो जाए। सिर्फ और सिर्फ एक बात को समझाने के लिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 13 साल गुजार दिया। आप समझते हैं कि बस 1 से 2 और 2 से 4 प्रोग्राम कर लेंगे क्या मुआशरा सही हो जाएगा? नहीं। मस्जिद से बाहर रहकर आप चाहे जितने प्रोग्राम कर लें, अच्छे से अच्छे प्रोग्राम कर लें, बड़े से बड़े प्रोग्राम कर लें, मस्जिद से बाहर रहकर कौम की इस्लाह नहीं हो सकती है। नहीं। मस्जिद को तालीम का मरकज बनाइए, मस्जिद को दावत का मरकज और सेंटर बनाइए मेरे भाई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग मस्जिद में आते जाते हैं उनको आप मोमिन समझो, जो मस्जिद में नहीं आते जाते हैं उनको क्या आप समझेंगे? बताइए, फैसला कीजिए। जिसने कभी मस्जिद में जाना गवारा नहीं किया, अज़ान की आवाज उनके कानों में पहुंचती है, सुनता है, फिर भी वो मस्जिद की तरफ अपने कदम को बढ़ाने से पीछे हटता है और अनसुनी कर देता है, जैसे लगता है कि मैंने अज़ान सुनी ही नहीं है। मुअज्जिन पुकार के कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पुकार के कहता है, अल्लाह सबसे बड़ा है। यहां तो हम और आप कहते हैं कि हमारा जो है, ये हमारे अंदर जो बुरी सिफत है वो सबसे बड़ी है, या हमारे पास जो दौलत है वो सबसे बड़ी है, हमारे पास जो माल है वो सबसे बड़ा है, हमारी जो कुर्सी है वो सबसे बड़ी है, हमारा जो इक़्तिदार है वो सबसे बड़ा है। मेरे भाइयों, अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ा कुछ भी नहीं है। मुअज्जिन 5 मरतबा आपको आवाज लगा के कहता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। क्या मतलब? कामयाबी नमाज में है, इसलिए नमाज पढ़िए और मस्जिदों में जाइए, मस्जिदों में बैठिए। जब आप जाएंगे अपने भाई की खबर खैरियत दरियाफ्त करेंगे, आपको मालूम होगा कि मेरा कौन सा भाई आज बीमार है। आप उस भाई की इयादत के लिए, बीमार पुरसी के लिए आप जाएंगे, लेकिन आप मस्जिद में नहीं जाएंगे, कैसे मालूम होगा? अपने भाई की खबरगिरी कैसे आप करेंगे? मोहब्बत कैसे आएगी? जब ये काम आप करेंगे तब जाकर के मोहब्बत पैदा होगी। मस्जिदों का दरवाजा बंद मत कीजिए, खुला रखिए। बच्चों की तालीम के लिए खुला रखिए, दावती प्रोग्राम के लिए खुला रखिए, खवातीन के प्रोग्राम के लिए खुला रखिए। वक्तन फवक्तन आप लोगों को बैठाकर समझाने की कोशिश कीजिए, वहां पर लोगों के मसाइल को हल करने की कोशिश कीजिए। आप उसको कोर्ट कचहरी भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी बना सकते हैं। सबसे बड़ी अदालत मस्जिद है, क्योंकि सबसे बड़ी मुक़द्दस किताब कुरान वहां पर मौजूद है, जिसकी रोशनी में आप घरेलू मसाइल हल कर सकते हैं, समाजी मसाइल हल कर सकते हैं, इक़्तिसादी मसाइल हल कर सकते हैं और सियासी मसाइल भी हल कर सकते हैं। मेरे भाई, हमने कुरान को छोड़ दिया,
और हमारे ये बड़े साहब जो कहेंगे उनकी बात में हाँ मिला करके लोगों के दरमियान गलत फैसला कर दिया जाता है और जुल्म को अंजाम दिया जाता है। और फिर भी लोग कहते हो, क्या कहते हो कि मुआशरे में इस्लाह आ जाए। जुल्म तो जुल्म है, चाहे गरीब पर जुल्म किया जाए, चाहे अमीर पर जुल्म किया जाए, चाहे मुदर्रिस पर जुल्म किया जाए, चाहे इमाम पर जुल्म किया जाए, चाहे किसी एक टीचर पर जुल्म किया जाए, चाहे अदना से अदना इंसान पर जुल्म किया जाए, या आला से आला इंसान पर जुल्म किया जाए, चाहे काले इंसान पर जुल्म किया जाए, चाहे गोरे इंसान पर जुल्म किया जाए, चाहे छोटे इंसान पर जुल्म किया जाए, चाहे बड़े इंसान पर जुल्म किया जाए, जुल्म तो जुल्म, तो जुल्म से भी बचना होगा, इंसाफ करना होगा, सलाम को रिवाज देना होगा, दूसरों की जमीन पर नाजायज कब्जा करने से बचना होगा। एक बालिश जमीन लेना भी हराम है। चेजाए के किसी का 10 भूरा आपने ले लिया, दो आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उनमें से एक ने कहा हुजूर ये गली मेरी है या ये जमीन मेरी है। दूसरे ने कहा कि हुजूर ये गली मेरी है या ये जमीन मेरी है। आपने फरमाया कि जिसका हक नहीं है फिर भी वो अपना हक जतलाता है और अपना हक साबित करने की कोशिश करता है, तो सुनो, वो जमीन नहीं ले रहा है, वो जहन्नम का टुकड़ा खरीद रहा है। जो दावा करने वाले थे दोनों में से हर एक कहता है हुजूर ये जमीन मेरी नहीं है, ये गली मेरी नहीं है। भला बताइए, कुछ देर पहले दोनों में से हर एक दावा कर रहे थे ये जमीन मेरी है, और दूसरे भी कह रहे थे ये जमीन मेरी है। ऐसे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका हक नहीं है अगर वो अपना हक जतलाता है, ना हक जतलाता है, तो वो जहन्नम का टुकड़ा खरीद रहा है। दोनों दावा करने से बाज आ गए, रुक गए और कहने लगे कि जमीन मेरी नहीं है। ये है इस्लामी मुआशरा, ये है उस का मुआशरा। एक औरत आती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, मुझे पाक कर दीजिए। क्या कर दीजिए? पाक कर दीजिए, यानी मुझे सजा दीजिए, बहुत बड़ा जुर्म सरजद हो गया है, बड़ी गलती हो गई है, बड़ा सा पाप हो गया, ज़िना जैसा भयानक जुर्म सरजद हो गया, पाक कर दीजिए। और उस ज़िना की वजह से वो हामला भी हो गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा फेर लेते हैं, क्यों? शायद ये औरत चली जाए। क्या पढ़ रही हो, क्या कह रही हो? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा फेर लिया। उस औरत को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौका दिया कि तुम अपने गुनाह पर पर्दा डाल सकती हो, गुनाह को छुपा सकती हो। जाने का मौका आपने दिया, लेकिन औरत में अल्लाह का डर था, अल्लाह का खौफ था, खशियत इलाही कूट कर भरी हुई थी। क्या अल्लाह वाली थी? वो बार बार कहती है कि मुझसे गलती हो गई है। बहरहाल आपने फरमाया कि जाओ, बच्चा जन्मने के बाद आना। देखिए कितना मौका दे रहे हैं आप। बच्चा जन्मने के बाद वो औरत फिर आती है। अगर वो औरत नहीं आती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे कोई ऐसा जो है सिपाही नहीं मुकर्रर किया था कि नहीं जाओ उस औरत को पकड़ के गिरफ्तार करके लाओ, ऐसी बात नहीं थी।
आई। फिर आपने फरमाया जब दूध पीने लगे बच्चा तब आना, रोटी का टुकड़ा खाने लगे तब आना। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहमत पाई गई थी, और कितनी रहमत थी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हाँ, दोनों जहान के लोगों के लिए रहमत है, जानवरों के लिए भी रहमत है, इंसानों के लिए भी रहमत है, रहमत बनकर आप आए थे। आज हम लोग जहमत बने हुए, जहमत। आदमी गाली देता है हमको कि ये बूढ़ा कब चला जाएगा दुनिया से, ये नौजवान कब दुनिया से जाएगा, ये जालिम कब दुनिया से जाएगा, ये जुल्म करने वाले इंसान के पास कब मौत का फरिश्ता आ जाए, कब जो है ये हमारी नजरों से ओझल हो जाए। ये लोग आज अपनी जबान से बुरा भला कहते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते थे, सुनिए जरा गौर से, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते थे, लोग कहा करते थे अमीर आ गए, सादिक आ गए, सच बोलने वाले आ गए। आज हमको कोई नहीं कहता है, आज हमें कहता है हम तो मस्जिद के मतवल्ली भी बने हुए हैं, हम तो मदरसा के सेक्रेटरी भी बने हुए हैं, फिर भी आज अमीन और सादिक कहने के लिए समाज और मुआशरे के लोग तैयार नहीं होते, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये तो बहुत बड़ा खजाइन है, ये लोग जानते हैं ये बहुत बड़ा झूठा है, लोग जानते हैं ये बहुत बड़ा मक्कार है, लोग जानते हैं ये बहुत बड़ा दगाबाज है। इसलिए कि हमारी हालत से, हमारी फितरत से, हमारी आदत से हमारे समाज और मुआशरे के लोग वाकिफ, हालत बदलनी होगी, आदत बदलनी होगी, अच्छी खसलत, अच्छी आदत अपने अंदर पैदा करनी होगी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है, एक देहाती आया और मस्जिद के कोने में, जरा गौर से सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा, मस्जिद के कोने में पेशाब कर दिया। टाइम बता दीजिएगा कितने में प्रोग्राम को खत्म किया जाए। नाज़िम साहब 5 मिनट का होगा, ठीक है। मस्जिद नबवी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक देहाती आया, मस्जिद के कोने में पेशाब कर दिया। आज अगर कोई बच्चा पेशाब कर दे तो उस बच्चे तक को भी बुरा भला कहने, मारने, डांट डपट करने से गुरेज नहीं करेंगे, और उसके गार्डियन को भी बुला करके बुरा भला कहने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनाई हुई मस्जिद नबवी में देहाती पेशाब कर देता है, लेकिन आप उसे डांटते तक भी नहीं है, डांटते नहीं है। जबकि कुछ सहाबा खड़े हो गए डांट डपट के लिए, आपने फरमाया रुको, पेशाब कर लेने दो। जब वो पेशाब से फारिग हो गया, आप पानी से भरा हुआ डोल तलब करते हैं, खुद अपने हाथ से उस नापाक जगह पर पानी डालते हैं, और सहाबा भी आपके साथ शरीक होते हैं सफाई के लिए। गौर कीजिए, कहीं पर भी आप में इस तरह की सख्ती नहीं थी, कहीं पर भी आपकी जिंदगी में हयात मुबारका में लाम तान नहीं, कहीं पर भी हयात मुबारका में आपकी जिंदगी में कहीं पर भी किसी को गाली देना नहीं, किसी को फासिक कहना नहीं, किसी को जालिम कहना नहीं, ये सब आप में अच्छे अखलाक थे। जभी तो अल्लाह ताला ने फरमाया वइन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, शहादत दी, अल्लाह ने गवाही दी कि आप अखलाक के अजीम बेहतर है, अजीम बेहतर है, उम्दा अखलाक का खाए। अखलाक, अच्छे अखलाक अपने अंदर मेरे नौजवानों लाओ। जो हमसे रूठे हुए हैं उनको मनाओ, जो हमसे दूर भागे हुए हैं उनको करीब लाने की कोशिश करो, नफरत की दीवार को तोड़ने की कोशिश करो, नफरत की दीवार हायल करने की कोशिश मत करो। फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत
नहीं आता है, कहता है कि मुझे ज़िना की इजाजत दीजिए। आप कितने अच्छे प्यारे अंदाज में समझाते मेरे भाइयों। तुम्हारे पास माँ है? कहा हाँ। तो क्या तुम अपनी माँ के साथ ऐसा करना पसंद करोगे? कहा नहीं। फिर तुम्हारे दूसरे भाई कैसे पसंद करेंगे? कितने प्यार से समझाया। तुम्हारे पास वालिदा है, तुम्हारे पास बहन है, तुम्हारे पास बेटी है, तुम्हारे पास भाभी है, तुम्हारे पास खाला है, क्या तुम अपने माँ के साथ, अपनी वालिदा के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी भाभी के साथ, अपनी खाला के साथ क्या इस तरह से घिनौनी हरकत करना पसंद करो? कहने लगा कि नहीं। तो फिर तुम नहीं पसंद करोगे तो फिर तुम्हारे भाई भी पसंद नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि। हम चाहते हैं अच्छा खाना खाए। आप सोच रखिए कि मेरा भाई भी अच्छा खाना खाए। आप चाहते हैं कि अच्छा पानी पिए, आपका भाई भी अच्छा पानी पिए। आप चाहते हैं कि अच्छी जगह पर बैठे, आपका भाई भी अच्छी जगह पर बैठे। ये सोच रखिए। आप चाहते हैं कि उम्दा से उम्दा ग़िज़ा अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खाए, आपका भाई भी उम्दा से उम्दा और अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खाए। आप चाहते हैं कि मस्जिद में जाए, आप चाहते हैं कि हम जो है दीन की बातें सुने, आपका भाई भी दीन की बात सुने। इस तरह का मिजाज, इस तरह का सोच रखे मेरे भाइयों। आप में से चंद नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को रखा है। बड़ी बड़ी मोहब्बत के साथ, मेहनत के साथ मैं उनको डांट देता हूँ कि इस गए हुए दौर में, इस फितने के दौर में उन्होंने दीनी प्रोग्राम करने का अज़्म किया है और उन्होंने ठान लिया है और उन्होंने इनकार करके आपके सामने पेश किया है। काबिल मुबारकबाद है कि इस दुनिया में जबकि लोग दुनिया की तरफ भाग रहे हैं, जबकि लोग दौलत की तरफ भाग रहे हैं, जबकि लोग और भी कारोबार की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरे नौजवान साथियों, आप ही में से कुछ लोगों ने तो इस फितने के दौर में दीनी प्रोग्राम पेश किया है। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें दीन की बातें सुनने, समझने और इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं बताया कि वक्त बहुत कम है और जाहिर सी बात है कि जब आखिरी वक्त होता है, आखिरी वक्त में आप भी जानते हैं कि गाड़ी की रफ्तार कैसे हो जाती है और आप भी जानते हैं कि नाइट में जो है सारी पैसेंजर को बंद कर दिया जाता है। जितनी फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन होती है, शताब्दी राजधानी, उनको जो है बनाया जाता है। मेरे भाइयों, आपने भी ऐसा ही किया है। सारी पैसेंजर ट्रेन को जो है आपने बंद कर दिया। बहरहाल ये आपके साथ कुछ मजबूरी रही होगी। चलिए, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि हर इंसान के साथ कुछ न कुछ कठिनाइयां होती है, परेशानियां होती है, लेकिन कुर्बानी देने की जरूरत है। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका जीना किसके लिए है? अल्लाह के लिए। आपका मरना किसके लिए? अल्लाह के लिए। आपका हंसना किसके लिए हो? अल्लाह के लिए। आपका खाना खिलाना किसके लिए हो? अल्लाह के लिए। आपकी चाय पिलाना किसके लिए हो? अल्लाह के लिए। आपका दावत देना किसके लिए हो? अल्लाह के लिए हो। भूखे को खाना खिलाना और गरीबों की देखरेख करना, हाजतमंदों की हाजत पूरी करना, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करना, बेवाओं यतीमों का ख्याल रखना किसके लिए हो? अल्लाह के लिए हो। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।